नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली न्यूज आ रही है कर्नाटका से, जहां कर्नाटका की राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए एक बिल को ड्राफ्ट किया है और इस ड्राफ्टेड बिल के माध्यम से कर्नाटका की सरकार अपने राज्य में गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर को इंश्योर करना चाहती है। तो फिलहाल के समय में ये जो लेजिस्लेशन कर्नाटका की सरकार के द्वारा लाया जा रहा है वो अभी ड्राफ्ट बिल है, जो आगे चल करके एक्ट बनेगा। तो हम समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से कि ये गिग इकोनॉमी होती क्या है, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, इनकी क्या डिमांड है, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी क्यों जरूरी है और गिग वर्कर्स को इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में मेन चैलेंजेस क्या क्या हैं। इसके अलावा ये जो कर्नाटक की सरकार का ड्राफ्ट बिल है गिग वर्कर्स को लेकर के, इसके क्या की हाइलाइट्स हैं, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स क्या होते हैं। तो गिग इकोनॉमी एक ऐसा लेबर मार्केट है जिसमें हम किसी को परमानेंट जॉब देने की बजाय उससे शॉर्ट टर्म के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या कोई व्यक्ति इसमें फ्रीलांसिंग कर सकता है। अब इसमें कई तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं जिसके माध्यम से गिग वर्कर्स पैसे कमाने के लिए, इनकम को अर्न करने के लिए वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे होती हैं या फ्लेक्सिबल बेसिस पे होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का इसमें मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जो कि गिग वर्कर है, वो जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं और इस पूरे इकोनॉमी में, पूरे गिग इकोनॉमी में सामान्यतः डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या एप्स के माध्यम से मध्यस्थता की जाती है। तो ये हुई गिग इकोनॉमी। तो अब गिग वर्कर्स किसको कहते हैं? तो गिग वर्कर्स उस व्यक्ति को कहते हैं, उस इंडिविजुअल को कहते हैं जो इस गिग इकोनॉमी में इंगेज करता है, उसमें पार्ट लेता है, जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है या किसी टास्क को टेम्परेरी या फ्रीलांस बेसिस पे कंप्लीट करता है। अब ये इंडिविजुअल्स डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं और डाइवर्स इंडस्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। जैसे आपने राइड शेयरिंग ड्राइवर्स को देखा होगा, जैसे ओला या उबर चलता है, और जो वर्कर्स, जो ड्राइवर्स इसमें काम करते हैं वो गिग इकोनॉमी के ही एक पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो डिलीवरी पर्सनल्स होते हैं, जो कि फूड डिलीवरी करते हैं या ई कॉमर्स साइट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो डिलीवरी करते हैं, वो भी गिग वर्कर्स ही कहलाते हैं और वो गिग इकोनॉमी के एक पार्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें फ्रीलांसर्स भी होते हैं जो अपने प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसमें आता है स्क्रिप्ट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कंसल्टिंग सर्विसेज, ये सब कुछ फ्रीलांसर्स के अंदर में आता है। इसके अलावा गिग वर्कर्स टास्क बेस्ड वर्क भी करते हैं, जैसे हैंडीमैन सर्विसेज, क्लीनिंग और पर्सनल असिस्टेंट। ये सभी जो वर्क होते हैं वो भी गिग इकोनॉमी के ही अंडर में आते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि ये जो गिग इकोनॉमी है उसका भारत में क्या स्टेटस है। तो देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ये जो गिग इकोनॉमी है, गिग प्लेटफॉर्म्स है, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और इस समय भारत में जो गिग इकोनॉमी है वो बूम कर रही है। यानी इंडिया में जो गिग वर्कर्स हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जो कि 2019-20 की है। इसमें भारत में कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें गिग वर्कर्स की संख्या बहुत ज्यादा है या गिग इकोनॉमी उसमें बहुत ही तेजी से एक्सपेंड हो रही है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है वो है रिटेल ट्रेड एंड सेल्स में, जिसमें लगभग 26 से 27 लाख लोग काम कर रहे थे, जो आज के समय में ये संख्या काफी बड़ी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में और एजुकेशन में, इन सभी सेक्टर्स में गिग वर्कर्स बहुत ही तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं और इसकी वजह से भारत में ये जो गिग इकोनॉमी है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। अब ये जो भारत में गिग इकोनॉमी है उसमें नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया है कि भारत में जो 22% गिग इकोनॉमी में जॉब हैं वो हाई स्किल्ड जॉब्स हैं। इसके अलावा 31% जॉब्स लो स्किल्ड जॉब्स हैं। इसके अलावा भारत में 47% जॉब्स गिग इकोनॉमी में मीडियम स्किल्ड जॉब्स हैं। तो भारत में इस समय ये गिग इकोनॉमी की एक स्थिति है। लेकिन आज के समय में भारत में जो गिग वर्कर्स इस गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं, वो कई सारी समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं और इसके लिए इनका जो गिग वर्कर्स का यूनियन है वो समय समय पर अपनी डिमांड सरकार के सामने रखती रहती है। और ऐसी ही डिमांड हाल ही में देखने को मिली थी तेलंगाना में, जहाँ पे तेलंगाना की जो गिग वर्कर्स की जो यूनियन थी वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पहुंची थी। और ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास गिग वर्कर्स की यूनियन का पहुंचने का कारण ये था कि भारत में जो हीटवेव चल रही है, क्योंकि भारत में गर्मी का समय चल रहा है और ऐसे में भारत के कई राज्यों में बहुत ही भयंकर हीटवेव चल रही थी, तो ऐसे में गिग वर्कर्स के ऊपर उसका जो प्रभाव पड़ा है उसको कंसीडर करने के लिए ये यूनियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पहुंची थी। और इस यूनियन का ये डिमांड था कि इस हीट वेव को एक नेशनल डिजास्टर की तरह ट्रीट किया जाए और इसकी वजह से, यानी हीट वेव की वजह से जो गिग वर्कर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए गिग वर्कर्स को सपोर्ट सिस्टम मुहैया कराया जाए। इसके अलावा इस यूनियन ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास अपनी 10 और डिमांड रखी थी, जिसमें उनका डिमांड था कि राज्य सरकार इन सभी मामलों में इंटरवेन करे। और उनकी ये डिमांड थी कि गिग वर्कर्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए, ओरल रिहाइड्रेशन का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा गिग वर्कर्स को एक्सेसिबल टॉयलेट्स की व्यवस्था किया जाए
गिग वर्कर्स के लिए कुछ सीटिंग एरियाज बनाए जाएं जो कि शेड के साथ हो, ताकि वहां पे कुछ समय के लिए गिग वर्कर्स आराम कर सकें। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में, यानी जो एक्सट्रीम हीट का मौसम है, एक्सट्रीम हीट का समय है, उस समय गिग वर्कर्स को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए जाएं। साथ ही साथ उसमें एक मैंडेटरी ब्रेक भी दिया जाए ताकि गिग वर्कर्स कुछ आराम भी कर सकें, जिससे वो हीट वेव से सुरक्षित रहें। तो ये सारी डिमांड्स तेलंगाना के गिग वर्कर्स यूनियन की तरफ से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के समक्ष उठाई गई थी। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जो गिग इकोनॉमी भारत में एक बढ़ता हुआ सा बाजार है, जिसको अभी रेगुलेट करने के लिए भारत के कई राज्यों में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि गिग वर्कर्स को कई सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में गिग वर्कर्स को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली समस्या है फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन। तो इस समय गिग वर्कर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी उनके एम्प्लॉयर हैं, तो वो बिना उनकी साइड को समझे उनको या तो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं या उनको काम से हटा देते हैं। तो इससे उनके सामने इकोनॉमिक चैलेंज भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गिग वर्कर्स कोई परमानेंट जॉब तो करते नहीं है, और उसमें भी वो शॉर्ट टर्म के लिए या फ्लेक्सिबल जॉब करते हैं। तो ऐसे में जब उनको उनके एम्प्लॉयर के द्वारा टर्मिनेट या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो इन वर्कर्स के सामने एक इकोनॉमिक चैलेंज भी खड़ा होता है। क्योंकि गिग इकोनॉमी सप्लाई और डिमांड के आधार पर चलती है, तो जब डिमांड ज्यादा होता है तो वो समय गिग वर्कर्स के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही डिमांड कम होता है तो ऐसी स्थिति में गिग वर्कर्स के लिए जॉब इनसिक्योरिटी और इनकम अनसर्टेनिटी की समस्या पैदा होती है। अब गिग वर्कर्स की ये जो समस्याएं हैं, ये हाईलाइट करती हैं कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी कवरेज और रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोग्राम्स जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की कितनी आवश्यकता है। इसके अलावा गिग वर्कर्स को उनके एम्प्लॉयर की तरफ से कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं दिया जाता है, जिससे ये वर्कर्स अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए काफी वल्नरेबल हो जाते हैं। इसके अलावा जब गिग वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको इनएडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाता है, तो इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट है, यानी जो परमानेंट जॉब करते हैं उनके और गिग वर्कर्स के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड की कमी होती है। अब देखिए, गिग वर्कर्स परमानेंट जॉब तो करते नहीं है, तो इसलिए उनको एम्प्लॉयर की तरफ से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे जो परमानेंट जॉब करने वाले इंडिविजुअल होते हैं, उनके पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है उनके एम्प्लॉयर की तरफ से, जबकि गिग इकोनॉमी में गिग वर्कर्स को इस तरह की कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो गिग वर्कर्स फेस करते हैं। अब ये समस्याएं देखिए बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन इन समस्याओं को निस्तारण करने में भी, गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और इनमें से कुछ समस्याओं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, गिग वर्कर्स चैलेंजेस को तो फेस करते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की कमी को तो फेस करते हैं, लेकिन जब इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है तो उसमें भी कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि ये जो गिग इकोनॉमी है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें जो वर्कर है वो खुद चूज करता है कि उसे कब, कहां और कितना काम करना है। तो इसकी वजह से जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट गिग वर्कर्स को मिलना चाहिए, इस टास्क को कंप्लीट करने में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी गिग इकोनॉमी की जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने में एक चैलेंज की तरह है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे एम्प्लॉय की फ्यूचर सेविंग्स होती हैं, तो ये व्यवस्था गिग इकोनॉमी में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स सामान्यतः सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जिसकी वजह से जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं वो परमानेंट जॉब की तरह कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, उनके फ्यूचर सेविंग्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। इसके अलावा गिग प्लेटफॉर्म्स के बीच में, गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोई भी इफिशिएंट डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है कि ये पता लगाया जा सके कि गिग वर्कर्स कितना कमाते हैं और कौन से सेक्टर्स के गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की आवश्यकता है। तो गिग प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में कोऑर्डिनेशन न होने से ये हमें पता नहीं चल पाता है कि गिग वर्कर्स की एक्चुअल में क्या स्थिति है और उनके लिए क्या क्या किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा बहुत सारे गिग वर्कर्स को उनके राइट्स के बारे में, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के इंटाइटलमेंट के बारे में जानकारी नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होता है, तो इन सब चीजों के लिए वो आवाज भी नहीं उठा पाते हैं, ना उसकी डिमांड ही कर पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि गिग वर्कर्स के बीच में अवेयरनेस कैंपेन को चलाया जाना चाहिए और उनको उनके राइट्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के समय सामने आते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए, इन्हीं सब चैलेंजेस को दूर करने के लिए कर्नाटका की सरकार एक बिल लेकर आ रही है, जिसका नाम है कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। इस बिल में गिग वर्कर्स की बहुत सारी समस्याओं को समझा गया है और उनके समाधान के लिए रास्ते निकाले गए हैं। तो हम इस बिल की कुछ की हाइलाइट्स के बारे में समझते हैं कि कर्नाटका की सरकार कर्नाटका राज्य में गिग वर्कर्स के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं बना रही है, उनके वेलफेयर के लिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो कर्नाटका में गिग वर्कर्स के लिए ये जो बिल लाया जा रहा है, जैसे ही ये बिल एक्ट में बदलता है और इसको लागू किया जाता है, तो इसमें सरकार ने ये प्रावधान किया है कि तैसे ही
कर्नाटका में गिग वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। इस वेलफेयर बोर्ड के मेंबर्स होंगे कर्नाटका के लेबर मिनिस्टर, इसके अलावा 2 एग्रीगेटर ऑफिशियल्स, इसके अलावा 2 गिग वर्कर्स और एक सिविल सोसाइटी का मेंबर होगा। यानी टोटल इस वेलफेयर बोर्ड में 6 मेंबर्स होंगे जो गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। इस वेलफेयर बोर्ड में गिग वर्कर्स के लिए ग्रीवांस रिडरेसल मैकेनिज्म को भी बनाया जाएगा। साथ ही साथ इस ड्राफ्ट बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि गिग वर्कर्स को जो भी एग्रीगेटर काम दे रहे हैं या जो भी एम्प्लॉयर काम दे रहे हैं उनके लिए ये मैंडेटरी होगा कि उनको यानी गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयर समय से पेमेंट करें और उनकी ये पेमेंट कम से कम हर हफ्ते तो होनी ही चाहिए। तो टाइमली पेमेंट को भी इसमें मैंडेटरी किया जा रहा है। इसके अलावा गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटका की सरकार एक वेबसाइट भी लाएगी जिसमें गिग वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे और अपने लिए एक यूनिक आईडी को भी जनरेट कर सकेंगे जो उनकी पहचान के लिए होगी। इसके अलावा गिग वर्कर्स के लिए इस ड्राफ्ट बिल में सोशल सिक्योरिटी और ग्रीवांस रिडरेसल मैकेनिज्म को भी बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इस बिल के माध्यम से जो गिग वर्कर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देने का प्रयास किया गया है। गिग वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा राइट्स देने के प्रयास किए गए हैं। जैसे कोई भी गिग वर्कर किसी भी समय अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। इसके अलावा यदि उसका एम्प्लॉयर उसको ओवरवर्क करने के लिए दबाव डालता है तो उसको भी गिग वर्कर रजिस्टर कर सकता है, यानी ओवरवर्क करने से मना कर सकता है। इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉयर जो गिग वर्कर्स को काम दे रहा है वो किसी भी वर्कर को विदाउट वैलिड रीजन दिए, वो भी लिखित रूप से दिए, हटा नहीं सकता है। साथ ही साथ गिग वर्कर्स को काम से हटाने से पहले एम्प्लॉयर को उसको 14 दिनों की प्रियर नोटिस देना होगा। इसके अलावा इस ड्राफ्ट बिल में वर्कर्स के लिए सेफ इन्वायरमेंट बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ गिग वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड को भी स्थापित करने का बात किया गया है और ये वेलफेयर फंड स्थापित किया जाएगा एग्रीगेटर की तरफ से यानी एम्प्लॉयर की तरफ से जो गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से और जो गिग वर्कर्स होंगे उनकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयर, गिग वर्कर और राज्य सरकार मिलकर के एक वेलफेयर फंड बना रही है जो तीनों के कंट्रीब्यूशन से चलेगा। इसके अलावा इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी एग्रीगेटर या एम्प्लॉयर यदि इस बिल के कंडीशंस को वायलेट करता है तो उस एग्रीगेटर को, उस एम्प्लॉयर को बेसिक पेनल्टी 5000 रुपीज का हो सकता है या उसको 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यानी इस बिल के माध्यम से कर्नाटका की सरकार गिग वर्कर्स को सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की प्रयास की है। साथ ही साथ उनको ज्यादा ऑटोनॉमी भी दिया है और जो एम्प्लॉयर होंगे उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से एम्प्लॉयर गिग वर्कर्स का शोषण न करने पाए। तो ये कुछ की हाइलाइट्स थी जो कि कर्नाटका की सरकार अपने राज्य में गिग वर्कर्स के लिए एक बिल को ला रही है। तो अब देखिए, भारत में केवल 2 ही राज्य हैं, एक राजस्थान, दूसरा कर्नाटका, जो इस तरह की बिल गिग वर्कर्स के लिए लाने का प्लान किया है या ला चुकी है। लेकिन भारत के अन्य राज्य अभी भी इससे बहुत पीछे हैं। यानी कर्नाटका में और राजस्थान में गिग वर्कर्स के लिए तो एक मैकेनिज्म बन चुका है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में अभी भी गिग वर्कर्स के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। तो वहां पर जो उनके राइट्स हैं, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, उनकी जो समस्याएं हैं, उसका समाधान अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में देखिए, ये आवश्यकता है कि भारत के अन्य राज्य भी राजस्थान और कर्नाटका की तरह गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बिल, उनके लिए बिल लेकर आए ताकि एम्प्लॉयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि गिग वर्कर्स से तो सबसे ज्यादा फायदा एम्प्लॉयर को ही है, तो जाहिर सी बात है कि उनको उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि गिग वर्कर्स के एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि उनके स्किल्स को और ज्यादा इंक्रीज किया जाए, जिससे उनका जो अर्निंग पोटेंशियल है और ज्यादा बढ़ सके। इसके अलावा गवर्नमेंट यानी सरकार, गिग प्लेटफॉर्म्स और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक कोलैबोरेशन की आवश्यकता है ताकि भारत में गिग वर्कर्स की क्या स्थिति है उसका अंदाजा लगाया जा सके और उसके आधार पर उनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स चलाए जा सकें। इसके अलावा गिग वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स को भी देखना चाहिए। जैसे यूनाइटेड किंगडम में गिग वर्कर्स को मिनिमम वेज की गारंटी दी जाती है, पेड हॉलीडेज दिए जाते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी गिग वर्कर्स को एक्सीडेंट, हेल्थ और डेथ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसको भारत में भी प्रोवाइड किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा गिग इकोनॉमी में यदि वुमन को भी इंक्लूड किया जाए, इस इकोनॉमी में महिलाओं को भी लाया जाए, महिलाएं इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, तो इससे वुमन एम्पावरमेंट को भी बल मिलेगा। लेकिन इस इकोनॉमी में महिलाओं को लाने से पहले फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं इस इकोनॉमी में सेफ फील कर सकें। तो ये था पूरा वीडियो गिग इकोनॉमी के बारे में, गिग वर्कर्स के बारे में, उनके सोशल सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में। साथ ही साथ कर्नाटका में ये जो सोशल सिक्योरिटी बिल गिग वर्कर्स के लिए लाया जा रहा है उसके क्या की हाइलाइट्स थे उसके बारे में, और गिग वर्कर्स के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हमने समझा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कर्नाटका के इस बिल के बारे में, गिग वर्कर्स के बारे में, उनकी सोशल सिक्योरिटी इशू के बारे में आपकी क्या राय है इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
लेकिन जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।